ना यहाँ के एमएलए के पास इतना टाइम है कि नया बाजार को, यहाँ के एमएलए पवन सिंह हैं। अच्छा। तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आके यहाँ पे देखें कि कहाँ हमारा वोटर्स मर रहा है कि जी रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छा से रहते हैं, ये हमारे सब भाई साहब है। हम लोग इतना दंगा हुआ लेकिन हम लोग कहीं नहीं गए। यहाँ के लोग दहशत में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दहशत में रहते हैं लोग यहाँ के। और लोग काफ़ी मजबूर भी है यहाँ पे, कौन क्या कर रहा है कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रशासन है, पॉलिटिशियन है, सब सपोर्टर है सबका। कोई किसी को देखने वाला है, ताकने वाला, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। ये जो बम, इतना बम कहाँ से आया? बहुत बड़ी बात है। सामने हमारे सामने एमएलए आया तो हम लोगों को बहुत ही खुशी मिले कि हाँ एमएलए आया है, देखा है कि इलाका कैसे है, नहीं है, हाँ है। यहाँ के लोकेलिटी जो रहने वाले हैं उसको क्या तकलीफ है, वो तकलीफ को तो वही दूर करेंगे ना। एक एमएलए चुन कर आया है, वो हम लोग चुन कर उनको लाए हैं, तो वो अगर ये सब केस भी नहीं आएगा तो क्या होगा? ये तो हम नहीं जानते प्रशासन क्या क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये बोलना चाहते हैं कि कोई ऐसा माहौल हम लोग का है, ये माहौल बिगाड़ने का साजिश हो रहा है यहाँ पर। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ भाटपाड़ा म्यूनिसिपल के 8 नंबर वार्ड में, और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 7 दिनों के अंदर 85 नंबर ऑफ बम पाए गए 3 नंबर गली में, जिसको काफ़ी हाईलाइट किया गया। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं एक गली है जहाँ पे 35 बम बरामद हुए। यहाँ पे आपको बता दें कि भाटपाड़ा काफ़ी चर्चित संसदीय इलाका रहा है। भाटपाड़ा अगर बोला जाए हिंदुस्तान में कंस्टिट्यूंसी के मामले में तो काफ़ी चर्चित इलाका है। आखिर अगर ये बम पाया गया 35 और 50 85 तकरीबन बम, आखिर इतनी कसीर तादाद में बम पाया जाना सवाल उठाता है प्रशासन पर, रियासती हुकूमत पर, कि आखिर रियासती हुकूमत क्या कर रही है कि इतने सालों से 2019 में भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और इलाका पुरतशद्दुद रहा है। इतने सालों से हुकूमत क्या कर रही है कि अभी तक इस इलाके को पुरसकून नहीं बनाया गया है। सवाल उठाता है यहाँ के एमएलए, लोकल स्थानीय काउंसलर पे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं कि इलाके के लोगों को अभी तक वो आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, इलाके को पुरसकून नहीं बनाया पाया जा रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी खौफ हरास में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो डर की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जब देख ही सकते हैं कि अगर 2 दिनों के अंदर 4 दिनों के अंदर अगर इस तरह से काफ़ी तादाद में बम पाया जाए, यहाँ पे बिल्डिंग आप देख सकते हैं, एक रहायशी इलाका है, अगर कुछ भी विस्फोट होता है तो आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा? इतनी कसीर तादाद में बम का पाया जाना सवाल ये भी उठाता है, क्या ये फिर से दंगा 2019 करवाने की साजिश थी या कोई और मामला था? आइए हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से कि इस घटना के बाद वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ की प्रशासन किस तरह से चाको चौबंद है, या एमएलए हो या यहाँ के काउंसलर हो, किस तरह से उनकी मदद मिली। भैया बताया यहाँ पे जो मामला हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बताया तो, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर 85 बम पाया जाना, कैसा आप लोग किस तरह से आप यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है, ये तकरीबन 2019 के बाद में आदत सा लग गया है बम का, गोली का। ये कुछ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, 2019 से ही ये सब चालू है। भाटपाड़ा का जब नाम आता है, बाहर के लोग जब भाटपाड़ा का नाम सुनते हैं ना, या न्यूज़ का मामला आता है, तो लोग बहुत ही शौक से देखते हैं कि भाटपाड़ा का नाम आने का मतलब वायलेंस है, तशद्दुद है। तो आखिर क्या यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं? यहाँ के लोग दहशत में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दहशत में रहते हैं लोग यहाँ के। और लोग काफ़ी मजबूर भी है यहाँ पे, कौन क्या कर रहा है कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रशासन है, पॉलिटिशियन है, सब सपोर्टर है सबका। कोई किसी को देखने वाला है, ताकने वाला, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। ये जो देखा जा रहा है रहायशी इलाका है, काफ़ी चलता फिरता इलाका है। अचानक से इतना पास में, अभी मैं जाकर के देखा जहाँ पे 50 बम पाया गया था, इतना कसीर तादाद में बम पाया जाना कैसे, किस तरह से ये अचानक से हो जाता है? अचानक से कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे बम है, पुलिस शाम को 2 बंदों को अपना तैनात कर देती है उसकी हिफाजत के लिए। और सुबह होती है या फिर दोपहर होती है, फिर एकदम बहुत सारा मीडिया के साथ आके भीड़ को लगा करके दिखलाना कि यहाँ से इतना बम बरामद हुआ। पुलिस को भी चाहिए कम से कम वार्ड के काउंसलर को बुला के यहाँ पे कि भाई आपका वार्ड में से यहाँ से ये मालूम चला, ये इतना माल निकला, ये बम निकला, वो गोला निकला। तो पुलिस को भी थोड़ा सा यहाँ पे मिस है। तो ये जो बम पाए गए या जो हालात हो रहे हैं, तो इन हालात में आप लोगों का एमएलए का कहाँ तक यहाँ पे सपोर्ट है, या लोकल काउंसलर का कहाँ तक सपोर्ट है? इस जगह पे घटनास्थल पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, या फ़ोन से आपके कोई इलाके किसी सोशल एक्टिविस्ट या किसी से बातचीत हुई या ना हुई हो? जी नहीं, ना यहाँ के एमएलए के पास इतना टाइम है कि नया बाजार को, यहाँ के एमएलए पवन सिंह हैं। अच्छा। तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आके यहाँ पे देखें कि कहाँ हमारा वोटर्स मर रहा है कि जी रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे इलाके के भी जो भी हैं वो एक भी लीडर यहाँ पे आके देखे नहीं, ताके नहीं कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। हम तो आम नागरिक हैं, हम लोग क्या पता कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, हम लोग दहशत में ही जी रहे हैं। यहाँ से जो प्रशासन से सपोर्ट मिलना चाहिए, शायद जो पवन सिंह जब से बताया वो बीजेपी से रिलेट करते हैं एमएलए होने का, शायद इस वजह से माइनॉरिटी बेस इलाका है, इसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, या कोई और मामला है? नज़रअंदाज तो इलेक्शन, काउंसिल इलेक्शन से ही किया जा रहा है, जबकि माइनॉरिटी को टिकट यहाँ पे पहले 3 था, 3 के बाद 1 हुआ। 1 नहीं देना चाहिए था, कम से कम 3 देना चाहिए था। तो माइनॉरिटी को मान के चलिए कि नेगलेक्ट ही किया जा रहा है। यहाँ पे जो इतना कसीर तादाद में बम मिला, लोग दहशत में जी रहे हैं, कुछ भी हो सकता था, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? बम कशीर तादाद में मिला, ये तो किसी भी आम आदमी को पता नहीं। बस पता था कि यहाँ कोई पटाखा फूटा है, लेकिन पटाखा फूटने के बाद 2 मिनट में मीडिया आ जा रहा है यहाँ पे। मीडिया को पहले पता कैसे कि यहाँ बम फूटा या पटाखा, आसपास के लोग तो पहले जाने पटाखा ही फूटा है। रही बात बम का,
हो सकता है अगर बम फूटा है तो मीडिया इतना जल्दी पहुंची कैसे यहाँ पर। तो आपके हिसाब से क्या ये पूरा प्री प्लान था? अब रात के अंधेरे में 2 कांस्टेबल यहाँ बैठा दिया जा रहा है, सुबह में बहुत सारे मीडिया पुलिस को लेकर आ रहा, पता चल रहा कि यहाँ बम निकाला जा रहा है, लेकिन ये बम कहाँ से निकल रहा ये बता नहीं सकते कोई, इसलिए कि ये जो भी है हमारे ये पीछे तो सारे मुस्लिम का इलाका है और ये जो घर है ये हमारे घर मुस्लिम भाई का घर है। अच्छा। अब उधर पीछे रखा हुआ है, अब ये कोई नहीं बता सकता है कि ये किसने रखा, हो सकता है दंगा से पहले कोई अपने सपोर्ट में रखा होगा। लेकिन भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? बम तो पहचानता नहीं ना सर किसी को भी कि बम फटेगा किस पे फटेगा किस पे नहीं, बम नहीं पहचानते ना कोई जात ना कोई मजहब। तो कोई भी रिहायशी इलाका के लोग नहीं चाहेगा कि हमारे घर के बगल में कोई बम रखे और वो सहन कर पाए, एकदम सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। आप क्या बोलना चाह रहे थे? बम के बारे में किसी को ये पता नहीं कि कोई लिया कर रख दिया या पहले का रखा हुआ है। बम के मतलब ये तो कोई बता ही नहीं सकता, बस सुबह सभी को पता चला मीडिया के जरिए कि यहाँ इतना सारा बम है। आपके हिसाब से क्या प्री प्लान है कि मीडिया को पहले से इन्फॉर्म किया था कि यहाँ बम फटने वाला है? ये भी हो सकता है। ये तो मीडिया पे भी और प्रशासन में बहुत बड़ा सवाल। हाँ, मीडिया पे तो है, बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो आरएसएस के दलाल है, बहुत सारे मीडिया ऐसा है जिनके क्लिप भी दिखाया गया और सब ट्रेनिंग लेके आके मुसलमान मोहल्ला में ऐसा कुछ दंगा करना चाह रहा कि मुस्लिम और हिंदू आपस में फिर से लड़े, लेकिन ऐसा यहाँ होने वाला नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी पुरअमन और शांति से रहने वाले हैं, ऐसा होगा नहीं। और हम लोग का जो भी हमारे पड़ोसी सब भाई है, भाईचारा है। बात एक बिल्कुल सही है कि आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं कहीं ना कहीं मीडिया भी उसमें जिम्मेदार है। जो नुपुर शर्मा का मामला हुआ, जो सवालात उठे, इसके अलावा भी बहुत सारे हेटर्स जो न्यूज होते हैं जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम जो एकता है, जो कौमी आंगे की सबूत लोग पहले दिया करते थे, आज वो नफरत में बदल चुका है। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये जो गली है जहाँ पे बम पाया गया, यहाँ से हिंदू समुदाय के लोगों का रहना है और यहाँ से मुस्लिम समुदाय के लोगों का रहना शुरू है। हिंदू भाइयों का घर है ये सारा। कोई ऐसा हिंदू भाई है यहाँ पे जो अपनी बातें रख सकें? इस तरह से बम मिला है, 35 बम, रहने वाला घर का इलाका है, कुछ भी होता है तो पूरा बिल्डिंग उड़ जाता है। तो कैसा आप लोगों को लग रहा है, किस तरह से दहशत में है? प्रशासन से क्या सपोर्ट मिला आप लोगों को? प्रशासन को जब पता चला तो प्रशासन उठा कर ले गया, हम तो यही सुनने में आया। और रही बात कि यहाँ पर हम लोग भाईचारगी में रहते हैं। भाटपाड़ा में हाँ, तो राजकुमार जी बड़ा हिंदू मुस्लिम का बात उठता है। बहुत हाँ। तो आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, ये हमारे सब भाई साहब है। हम लोग इतना दंगा हुआ लेकिन हम लोग कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। यहाँ तो बोला गया कि मुसलमान हिंदू खतरे में है, मुसलमानों के बीच में आप रह रहे हैं, तो आप खतरे में नहीं हैं? नहीं, हम खतरे, जितना बड़ा दंगा हुआ ना हम लोग कहीं नहीं गए, ये सब भाई लोग जानते हैं। तो मीडिया गलत बोलती है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है? गलत मुसलमानों के बीच में रह ये तो हम नहीं गलत बोले या सही बोले ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपना बता रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं गए, इतना दंगा हुआ, हम लोग भाईचारगी से थे। ये तो बात हम पहले भी बोल चुके थे। जब मकसूद आलम जी थे हमारे आंगन में आए थे तो हम बोले कि नहीं हम लोग बहुत अच्छा से है, हम लोग बहुत अच्छा से, हाँ कोई दिक्कत नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक हिंदू भाई राजकुमार जी, एक और लखन जी आ गए हैं मुस्लिम भाइयों के बीच में। लखन जी कहाँ रहते हैं आप? हम यही बाड़ी में रहते हैं। तो यहाँ पे जो 50 बम फिर 35 बम पाया गया, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हमको तो भाई ऐसा मालूम नहीं है, हम नहीं है जानते हैं आप सर। थे बम जब निकल रहा था थे? नहीं हम नहीं थे यहाँ। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो भाटपाड़ा नाम सुनते ही लोगों का दिमाग में आता है 2019 का दंगा। आप चूंकि यहाँ पे रहते हैं, देख रहे हैं मुसलमानों की आबादी है, तो आप कितना सा डर में रहते हैं? क्योंकि एक बहुत टैग लाइन है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। हम लोग यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं, हम लोग कोई डर नहीं लगता मुसलमानों के बीच? कोई डर नहीं लगता है। आपस में सब ठीक ठाक? हाँ सब मिलजुल के भाईचारा से रहते हैं। ये जो बम पाया गया, क्या कुछ नफरती लोग हैं जो यहाँ पे फिर से दंगा भड़काने की साजिश कर रहे थे? पुलिस प्रशासन तत्पर हुई और बम पाया गया ताकि इस बड़े दंगा से बचा जा सके? फिर से 2019 दोहराने की प्लान थी क्या? हाँ यही हो सकता है, साजिश लग रहा है, दंगा फैलाने वाला है, बाहर का लोग है। हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे जिन लोगों का दिलो दिमाग में है कि भाटपाड़ा मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत? आप क्या बोलना चाहेंगे मेरे चैनल के व्यूअर्स को? यहाँ पे कैसा है माहौल? यहाँ सब ठीक है, सब भाई लोग मिल के रहते हैं हम लोग। की दूरी पे 35 बम पाए गए, उसके 10 कदम की दूरी पे 50 बम, ये 3 नंबर गली में। आप इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? इस तरह से दिन ब दिन बम पाए जा रहे हैं, या लोगों का रहने का इलाका नहीं, बमों का जखीरा वाला इलाका हो गया? ये बात तो सही है, इस विषय में तो प्रशासन काम कर ही रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जिसमें कोई बच्चा आहत ना हो, उस विषय पे आपको सभी को विचार करना पड़ेगा। आप तो यहाँ पर बोल रहा है कोई भी रख के चल जा रहा है, रात को तो कोई रह नहीं रहा है, दिन भर तो पब्लिक रह रहा है, दिन भर देख रहा है, सब ठीक है। अब रात को कौन क्या रख के चल जा रहा है ये कहना मुश्किल है। अब कोई यहाँ का माहौल डिस्टर्ब करना चाहता है तो कौन क्या कर सकता है। 2019 में जिस तरह से ये इलाका सुलगा था, इतना कसीर तादाद में जो बम मिला भारी मकदार में, तो क्या फिर से ये वही 2019 दोहराने का प्लान ऐसा तो नहीं था? आपको क्या लगता है? नहीं ऐसा बात नहीं है, वो तो एक समय का पॉलिटिक्स था, अभी वैसा पॉलिटिक्स कुछ है नहीं। और जो भी कुछ हो रहा है ये छोटा मोटा जो गलत टाइप का इंसान है वो कुछ कर रहा है। ऐसा विश्वकर्मा जी, जो नफरती लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। हाँ। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप बताइए कि या हिंदू मुस्लिम कितना प्यार से रहता है या नफरत से रहता है, या आप नफरत से रहते हैं? देखिए यहाँ पर कभी कुछ माहौल पहले भी खराब नहीं हुआ, अभी भी नहीं है। और बाहर का आदमी अगर डिस्टर्ब करेगा तो यहाँ कुछ बोल नहीं पा रहा है। यहाँ जो भी है, हम भी तो यहाँ रह रहे, कभी डिस्टर्बेंस महसूस हुआ नहीं। लेकिन बाहर के लोग जो रहते हैं, भाटपाड़ा का नाम सुनते ही समझ में आता है कि जब हिंदू है तो डर के मुसलमानों से रह रहा, मुसलमान है तो डर करके हिंदू से रह रहा। ऐसा आप? नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी 2-4 दिन में घटना घट रहा है
तो प्रशासन अच्छा सख्त काम कर रहा है, आ रहा है प्रशासन, अब उसको संविधान ले रहा है, जांच कर रहा है वो लोग। ये तो जांच का विषय है, कैसे हुआ काहे हुआ ये कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। चलो शुक्रिया। सही रहते हैं हम लोग का, कोई बात ऐसा बात कुछ नहीं। सर जो दंगा के वक्त में कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई नहीं, हम लोग का कोई डिफेक्ट नहीं पड़ा। जो लोग इस तरह से नफरत फैलाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान को, जो आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी जो नाम दिया जाता है उसको तोड़ना चाहते हैं, एज ए महिला आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत अच्छे से सब हम लोग रहते हैं। वो जो नफरत फैलाने लोग हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? वो लोग ऐसे ही नफरत फैला रहे हैं बाहर से आके, तो हम लोग क्या करेंगे? मगर हम लोग यहाँ पर जितना कोई है सब मिलकर ही रहते हैं। इस बम पाया गया 13 जुलाई को, बिल्कुल गली है, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा गली को दिखाए, और गली के बिल्कुल सामने में दुकान है, देख सकते हैं ये दुकान है आपका जमजम स्टोर, और दुकान के ऑनर है, इनसे बात कर। दुकान के ऑनर? अच्छा, आप भैया आपका यही रहते हैं? यही रहते हैं। आपका नाम? मैं आगे रहता हूँ। आपका नाम? एस के वर्मा। एस के वर्मा जी। तो वर्मा जी जब ये रात को पटाखा या बम जो भी फटा था, आप थे उस वक्त? नहीं, हम नहीं थे। आपको क्या लगता है कि वो बम या पटाखा कुछ ऐसा आपको खबर मिली थी कानों में? लोग कह रहे, कोई बोले पटाखा था, कोई लोग बोले बम था, और दूसरे दिन 35 इतना भारी तादाद में बम पाया गया, क्या कहिएगा इस बारे में? अब इस बारे में तो हम लोग क्या कहेंगे, पुलिस आकर के बम ही ले गई है, लेकिन हम लोग यहाँ के बासिंदा सभी ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं है कि हम लोग सब आपस में मिलजुल करके ही रहते हैं, एक दूसरे को रोज सुबह देखते हैं, शाम में देखते हैं, आपस में मिलजुल करके ही रहते हैं, कोई नफरत ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो बम पाई गई है, एक 50-35, एक सप्ताह में 85, तो ये दिखाता है कि ऐसा कोई बड़े लेवल का कोई साजिश तो नहीं है, फिर से वो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का प्लान तो नहीं? आखिर यहाँ के माहौल लोगों से ऐसा कोई माहौल नहीं है कि दंगा, सब एकदम हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे से भाईचारे के साथ ही सब। एक तो टैगलाइन बड़ा फेमस है खासकर मीडिया का, और बहुत सारे जो नफरती लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनका कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में, तो भाटपाड़ा में हिंदू खतरे में नहीं? कैसा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग सभी मिलजुल करके आपस में प्रेम के साथ रह रहे हैं। आज ये 2-4 दिन हम लोग का माहौल थोड़ा खराब रहा, लेकिन हम लोग बरसों से दादा परदादा के हिसाब से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ अराजक तत्व यहाँ पर फैलाने वाले कामयाब नहीं हुए। नहीं। वर्मा जी, जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल का? नफरत फैला करके यहाँ भाटपाड़ा में वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रेम और भाईचारे से रहते हैं और रहते ही रहेंगे। आज जन्म के यहाँ पे 58 बरस हो गए, करीबन हम लोग 80 बरस से हैं, हम लोग एक साथ ही रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को, सुबह वो मेरे मुख दिखता है, मैं उनका मुख दिखता हूँ, आपस में ऐसा कभी क्लेश होना भी नहीं चाहिए। जो इतनी भारी तादाद में जो बम पाई गई है, लोग बोले इतना बम पाया गया, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो बमों को पाया जाना अच्छा है कि वो फटे नहीं, और जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं उस बम को वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, प्रशासन तत्पर हुई और उसको अपने कब्जे में लिया। कुछ संगठन तत्व है जो फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वो फायदा उठा नहीं पाएगा। यहाँ पे प्रशासन भी आगे आती है, प्रशासन आगे आती है, हमेशा हम लोगों का सहयोग करता है प्रशासन, जब भी फोन करते हैं वो आ जाते हैं तुरंत। बम, इतना बम कहाँ से आया? लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने एमएलए आया, तो हम लोगों को बहुत ही खुशी मिली कि हाँ एमएलए आया है, देखा है कि इलाका कैसे है, नहीं है, हाँ है, यहाँ के लोकेलिटी जो रहने वाले हैं उसको क्या तकलीफ है, वो तकलीफ को तो वही दूर करेंगे ना। एक एमएलए चुन कर आए हैं, वो हम लोग चुन कर उनको लाए हैं, तो वो अगर ये सब केस भी नहीं आएगा तो क्या होगा? 12 तारीख को रात को यहाँ पे कोई लोग बोले पटाखा फटा था, कुछ लोग बोले बम फटा था, तो चूंकि आप दुकान है बिल्कुल सामने में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पटाखा था कि बम था, ये तो हम लोग नहीं जानते, आवाज़ हुआ, लेकिन बात है कि कुछ भी फट रहा, मीडिया वाला तुरंत आ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे, क्या हो रहा, क्या साजिश है, ये तो सोर्सेज भी होती हैं, हमें खबर मिलता है, पुलिस से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और मीडिया हमारे रिसोर्स होती है। आपका इलाका कोई मेरा अगर चैनल को फॉलो कर, 1 मिनट भी नहीं हुआ, मीडिया वाला तुरंत आ गए, 1 मिनट भी नहीं हुआ, तुरंत आ गए। वहाँ क्या हुआ, क्या कहाँ कितना से बम निकला, क्या निकला, कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं। रात से पुलिस बैठा दिया गया, सुबह को बम निकाल के ले गया, ये कोई नहीं जानता कि कितना निकला, क्या नहीं निकला, क्या हो रहा, ये कुछ नहीं जानता है। अभी मैंने देखा जहाँ पे बम पाया गया, यहाँ से भी काफ़ी डिस्टेंस नहीं है, और वहाँ जो 50 बम पाए गए थे वहाँ पे भी कोई डिस्टेंस नहीं था, तो इतने जो मीडिया लोग आए थे, तो किसी के भी कैमरा ने उस बम को कैद नहीं किया था? कैमरा में बम को कैद किया था, लेकिन लोग तो नहीं न थे, सबको साइड कर दिए थे ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले न्यूज़ चैनल वाले आए थे, उनके चैनलों में आपने वो बम की मतलब पिक्चर नहीं देखा? वो पिक्चर देखा, लेकिन वो पिक्चर हम लोग कंफर्म नहीं है को कहाँ से रखा गया, कैसे निकाला गया, कैसे नहीं निकाला गया, ये लोग तो पब्लिक देखा नहीं ना, ये तो पब्लिक देखा नहीं है। आप चूँकि बम पाया गया है, डिफ्यूज किया गया है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, जो लोग बनाए थे या जो इस्तेमाल करना चाहते वो तो नहीं हो पाया। कम से कम इलाका में जो वायलेंस होना चाह रहा था, करने वाले करना चाह रहे थे, वो बंद कर दिए, नहीं हो पाया, तो प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे हम? प्रशासन ने काम किया तो, ताकि यहाँ पे जो वायलेंस होना था, बम जिस मकसद से बनाया गया था वो इस्तेमाल नहीं कर पाया गया। ये तो हम नहीं जानते प्रशासन क्या काम किया, क्या नहीं किया, लेकिन ये बोलना चाहते हैं कि कोई ऐसा माहौल हम लोग का है, ये माहौल बिगाड़ने का साजिश हो रहा है। यहाँ पर सिटी नहीं है, मिल कारखाना बंद है, मुनसिपल में भी वैसे हालात है, ख़राब है, हॉस्पिटल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है। इस चीज़ के लिए कोई मीडिया नहीं आता है, रोजी रोजगार के लिए हम लोग काम नहीं है, हम लोग के हाथ में कोई नौकरी नहीं है, इसके लिए कोई उठाता नहीं है बात, ना कोई नेता आता है, ना कोई रहनुमा आता है, सिर्फ बम और गोली के लिए बात होता है। भाटपाड़ा का नाम आते लोगों के दिमाग में बम गोली का बात है, खाली बम गोली का बात है। भाटपाड़ा के लोग किस अवस्था में भी है, किन स्थिति में, कोई नहीं देखने आता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई नेता नहीं आता है,
कोई नहीं आता है, किसी को रोजी रोजगार, किसी का तबीयत खराब, किसी के घर में क्या हुआ परेशानी, कोई नहीं आता पूछने। खाली बम गोली का प्रशासन और नेता और मीडिया, बस प्रशासन, बस यही ताजी से ये हम लोग भी नहीं जानते। हम लोग यहीं पर रहते हैं, कभी ऐसा कोई गली में बम कुछ नहीं देखे हैं। अचानक से सुने बम निकला, ये हुआ वो हुआ, हम लोग तो आज तक नहीं देखे बम यहाँ पर, ना कोई ऐसा मामला था। हम लोग मिलजुल के एक जगह हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।